अच्छा बेटा, यहाँ पर एसएलओ से रिलेटेड आप देखेंगे 13 चैप्टर है। इसमें आज जो हमने जो टॉपिक्स देखे हैं उसके अंदर ये 2 एसएलओज आते हैं आपके पास। इसमें पहला है डिस्क्राइब सिंपल एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, कि किसी भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको या तो डेवलप कैसे हुआ है ये बताइए, और या फिर डिटेक्ट करके बताएं कि वो बॉडी चार्ज है या नहीं। तो वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल चार्ज बाय रबिंग अ न्यूट्रल बॉडी विद अनदर न्यूट्रल बॉडी। देखें, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर दो न्यूट्रल बॉडीज़ हैं और उन दोनों न्यूट्रल बॉडीज़ को अगर रब किया जाए, एक दूसरे से रगड़ा जाए, तो ये जो फ्रिक्शन होती है ना, इस फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो चार्जेस जो होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, वो एक्साइटेड फॉर्म में चले जाते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद एक न्यूट्रल बॉडी से जंप करके दूसरी न्यूट्रल बॉडी के ऊपर क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम, यानी कि ये जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये किसी भी बॉडी को क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। तो ये जो रबिंग है बेसिकली, ये एक मेथड हो सकता है जिसके थ्रू आपके पास क्या हो, एक ऐसा सेपरेट मेथड हो सकता है जिसके थ्रू आप किसी भी बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें कि इन्होंने ये दिया हुआ भी है, एक एक्टिविटी शो की है जिसके यहाँ कह रहे हैं कि टेक अ प्लास्टिक रॉड, रब इट विद फर। एक प्लास्टिक रॉड लिए जिसको इन्होंने फर के साथ, फर जो है ये ऊन टाइप का यानी कि परों से बना हुआ होता है कपड़ा, आप उसके साथ क्या करते हैं, उसको आप रब कर रहे हैं प्लास्टिक रॉड को, एंड सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बाय अ सिल्क थ्रेड। एक थ्रेड ले लें, सिल्क थ्रेड, उसके साथ ये थ्रेड सिल्क का इस वजह से ले रहे हैं ताकि इसके अंदर आपके पास नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस रखा गया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो सपोर्ट होती है अगर वो मेटालिक हुई तो चार्जेस जो इस पे आएंगे वो यहाँ से कंडक्ट कर जाएंगे, तो उनको कंडक्शन रोकने के लिए सिल्क थ्रेड से आप क्या करें, उसको वो करते हैं। तो अब आप देखेंगे कि सिल्क प्लास्टिक रॉड को अगर आपने सिल्क के साथ रगड़ा है या उसके साथ रब किया है, तो वो प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। और अगर वो नेगेटिवली चार्ज हो गई है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो फर है उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होकर प्लास्टिक रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो अब बताइए, नेगेटिवली चार्ज हो गई। अगर मैं एक और प्लास्टिक रॉड लेके आऊँ और उसको भी मैंने सिल्क के साथ रब कर दिया है, और वो अगर मैं इसके क्लोज लेके आऊँ, तो आपको समझ में आएगा कि दीज टू रॉड्स अप्लाइंग फोर्स ऑफ रिपल्जन ऑन ईच अदर, यानी कि इससे ये रिपेल होने लगी। तो रिपल्सिव फोर्सेस जो होंगी वो इस चीज़ को शो करेंगी कि बोथ कंटेन द सेम चार्जेस। यानी कि इसका मतलब अगर ये रिपेल हो रही है तो इसका मतलब यही हो गया कि ये वाली रॉड जो है उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि दिस रॉड कंटेन्स स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन इट। ठीक है ना। तो दिस इज़ द मेथड बाय विच वी कैन शो के द रॉड कंटेन्स चार्जेस और नॉट। डिटेक्शन ऑफ चार्जेस प्रोसेस इज गोइंग टू बी डन। अच्छा, दूसरा जो प्रोसेस हो सकता है वो इसके अलावा आपके पास ये भी हो सकता है कि अगर आप एक ग्लास रॉड को, यानी कि इसके अलावा अगर आपके पास रॉड जो है वो प्लास्टिक के बजाय, अगर आप रॉड कौन सी ले लें, आप प्लास्टिक के बजाय रॉड ले लें ग्लास रॉड। अगर रॉड आपके पास ग्लास की बनी हुई है, ठीक है, ये सब एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट बेटे। अगर आपके पास रॉड जो है वो यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि एक रॉड है मेरे पास, लेकिन वो रॉड जो है वो एक ग्लास रॉड है। देखें भाई कैसे, ये आपके पास एक ग्लास रॉड आ गई है। अब इस ग्लास की बनी हुई रॉड को अगर मैं एक क्लोथ लेता हूँ, कपड़ा लेता हूँ, और वो कपड़ा किस चीज़ का है, सिल्क का है, और ये रॉड कौन सी है, ग्लास की है, तो अब देखिए अब प्रोसेस रिवर्स होगा। इससे पहले वाले केस में फर से इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो डिपॉजिट हो रहे थे प्लास्टिक रॉड के ऊपर, यानी कि जो फर था उससे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट। यहाँ पे प्रोसेस उल्टा होगा, यहाँ पे ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे किसके ऊपर, सेल के ऊपर। जब ग्लास से इलेक्ट्रॉन्स सेल के ऊपर डिपॉजिट हुए तो ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये ग्लास रॉड जो होगी वो कौन से चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि इफ़ वी वांट टू मेक दिस ग्लास रॉड अ पॉजिटिवली चार्ज, तो वी विल हैव टू रब इट विद द सिल्क। तो ये अलग अलग प्रोसेस होते हैं, ये अलग अलग प्रोसेस हैं जिनके थ्रू मैं पॉजिटिव चार्ज भी कर सकता हूँ उसको, और उसको मैं क्या कौन सा कर सकता हूँ, नेगेटिवली चार्ज भी कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप कंसीडर करें तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। चार्ज इज़ द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बॉडी ड्यू टू विच